जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, यह रीजनिंग का पहला सेट है। इस सेट में जो है टोटल 20 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हैं या रेलवे या अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 20 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसमें पैटर्न देखिएगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, जोड़ का या गुणा का। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 4 हुआ है, यानी कि इसमें 2 से गुणा किया गया है। उसके बाद 4 से 12 3 से गुणा किया गया है। 12 में जो है 4 से गुणा किया गया है तो 48 हुआ है। 48 में जो है 5 से गुणा किया गया है तो 240 हुआ है। और 240 में 6 से गुणा करेंगे तो 240 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1440। और 1440 जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो सर्किल दोनों दिया है जिसमें आपका 15 है और ये 8 है, ये कैसे आया है? यदि ये पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा तो आराम से आप बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको पहले देखते हैं। तो दोस्तों, 89 में यदि हम 16 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 105 होगा, 105। और 105 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 15 बार में। यानी कि इन दोनों को जोड़कर 7 से भाग देने पर हमें 15 प्राप्त हुआ है। सेम पैटर्न इसमें देखते हैं। 38 और 18 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 56। और 56 में जो है 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 8 बार में, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है। वही पैटर्न यहाँ पर, तो 25 और 17 को जोड़ेंगे तो ये 42 होगा। 42 में जो है 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर 6 आएगा और 6 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, कूट भाषा में जो है MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID के लिए जो है कोड क्या होगा? दोस्तों, यदि यह पता कर लें कि 2419 जो है कैसे आया है तो आराम से इसका हम कोड बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, MELT। तो दोस्तों, M का जो कोड होता है ये कितना होता है? तो M होता है 13, ठीक है। तो 13 में से यदि -1 करेंगे तो 12 आएगा और 12 में से जो है 2 लिया गया है, ठीक है। E का होता है 5 और 5 में से 1 करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये आपका 4 लिया गया है यहाँ से। L का होता है 12 और 12 में से 1 घटाएंगे तो होगा 11 और 11 में से 1 लिया गया है। T का कोड होता है 20, टी का कोड होता है 20। 20 में से 1 घटाएंगे वो आएगा 19 और 19 में से 9 लिया गया है। यानी कि यह पैटर्न जो है इसमें फॉलो किया गया है, तब जाकर जो है आपका 2419 बना है। तो यही पैटर्न जो है इस पर भी लागू किया जाएगा। तो TIMI और D, ठीक है। T का होता है 20, 20 में से 1 घटाएंगे आएगा 19, 19 में से क्या लेना है आपको? 9 लेना है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। I का होता है 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका आएगा कितना? 8, तो ये 8 ले लेना है, ठीक है। M का होता है कितना? तो M का होता है 13 और 13 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 12 और इस 12 में से कितना लेना है आपको? 2 लेना है, यानी कि 982। तो दोस्तों, ऑप्शन बी तो इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 983 आ रहा है। डी भी कैंसिल हो जाएगा। ए और सी में से कोई सही होगा।
आई का कितना होता है 9, और 9 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 8 आएगा, ठीक है ना 8। उसके बाद जो है डी का कोड होता है 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, यानी कि 982 और 83। तो 982 और 83 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। यहाँ पर दिया है आम, फल और केला, इसका आपको डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया आम। आम दोस्तों क्या होता है फल, तो ये जो है फल के अंदर आएगा, ठीक है। केला, केला भी फल होता है, लेकिन दोस्तों आम और केला दोनों अलग अलग फल होते हैं, तो इनका तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन केला किसके अंदर आएगा, फल के अंदर आएगा। तो ये हो गया आपका केला। तो कौन सा डायग्राम में बन रहा है, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करें। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप जो रिक्त स्थान है और जो अक्षर दिया है सबको काउंट कर ले। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो है 9 है, यानी कि 3-3 का पेयर इसमें बनेगा, 3-3 का जोड़ा आपका बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एम के पहले ए है, तो यहाँ पर एम के पहले हम लोग ए को बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए ए के पहले एम था, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, एम को बैठाएंगे, ठीक। अब ए के पहले एम और ए के बाद भी एम, तो यानी कि क्या भरा जाएगा, ए एम एम एम। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, एस आर के पिता हैं, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, एस के से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो 3 बेसिक बातें आपको याद रखना है। डायग्राम बनाते समय जो है प्लस का मतलब पुरुष, प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब वो है महिला, यानी कि महिला की बात की जा रही है। अगर ये बराबर का सिंबल है तो ये पति पत्नी को दर्शाता है, पति पत्नी, ठीक है। ये वाला सिंबल यदि है तो ये आपका बनाते समय डायग्राम तो भाई बहन की बात हो रही है, भाई बहन। बस आपको यही बातें याद रखना है। अब चलते हैं डायग्राम बनाते हैं। एस जो है आर के पिता हैं, तो जो भी पिता या दादा कहा जाए तो वो ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। एस जो है आर के पिता हैं, तो आर के ऊपर कौन रहेंगे, एस, ठीक है। और पिता हैं यानी कि पुरुष की बात की जा रही है, तो ये प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। एस जो है आर के पिता है, आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है, यू का एकमात्र पुत्र है कौन, आर, यानी कि ये आपका माइनस, क्योंकि देखिए आर जो है एस के पिता है और यू का एकमात्र पुत्र आर है, यानी कि जो है यू जो है एस की पत्नी हुई, ठीक है। यू जे की पुत्री है, यू जो है जे की पुत्री है, किसकी, जे की, तो जे ऊपर होगा, ठीक है। यू जो है जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जो है जे का पुत्र है, के जो है जे का पुत्र है, किसका, जे का, कौन, के पुत्र है, यानी कि प्लस का सिंबल, ठीक है। एस के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि देखिए जे का पुत्री यू और ये पुत्र के, यानी कि ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, ठीक है ना, भाई बहन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एस जो है के से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर अगर एस की बात की जाए के से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए एस की पत्नी यू है और यू जो है यू का भाई जो है के है। तो अगर बात की जाए कि इसका बहन का हस्बैंड क्या लगेगा,
तो जीजा लगेगा, यानी कि एस का जो है के से क्या संबंध है, तो जीजा का संबंध है। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। जैसे चमड़ा का संबंध जूता से, तो कागज का संबंध किससे होगा? तो जूता जो है चमड़ा से बनता है, तो कागज किससे बनता है? तो कागज लकड़ी से बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि TEEN को जो है 20 55 14 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा? TEE और N, T का कोड कितना होता है? 20 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है और N का 14 होता है। यानी कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये जो है आपका है, T का कोड 20 होता है, E का 5, E का 5, N का 14। ठीक उसी प्रकार जो है इंटर का भी हम लोग लिख देंगे ENTER, E का 5, N का 14, T का 20, E का 5 और R का 18। तो कितना हो जाएगा आपका? 514, 205 और 18। 514, 205 और 18 किस में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को जो है सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? 9 का संबंध 20 से है, तो 21 का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। तो दोस्तों 9 से 20 कैसे हुआ होगा? यानी कि इसमें जो है 2 से गुणा और प्लस 2 जोड़ा गया होगा, ठीक है ना। इसमें जो है 2 से गुणा, 9 दूना के 18 और प्लस 2 जोड़ दिया गया है तो 20 हुआ है। तो यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो 21 में 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42, और 42 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। और 44 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, कूट भाषा में जो है YELL को जो है 25, 51, 212 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में जो है TALE के लिए कोड क्या होगा? तो दोस्तों Y का कोड कितना होता है? 25 होता है। Y का कोड 25, E का कोड होता है 5, L का 12, L का 12, ठीक है। तो वही पैटर्न यहाँ पर भी होगा, TALE, T का 20, A का 1, L का 12, E का 5, यानी कि 201, 125 कौन से ऑप्शन में दिया है? 201, 125 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों इसमें जो है ए से जेड तक की बात की जा रही है। ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाएं बढ़ते हुए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए, यानी कि हर 5वां अक्षर क्या होगा? ई होगा, ई के बाद जो है जे होगा, जे के बाद जो है ओ होगा, ओ के बाद जो है टी होगा, टी के बाद जो है वाई होगा, ठीक है। ये हर 5वां अक्षर यही होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए, तो यानी कि ई को मिटा दें, जे को मिटा दें, ओ को मिटा दें, टी को मिटा दें, वाई को मिटा दें। अब कह रहा है तो प्राप्त नई श्रृंखला में जो है दाईं ओर से 5वां अक्षर, अब इधर से बात कर रहा है, ठीक है ना। इधर से जो है दाईं ओर से जो है 5वां अक्षर, दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब जेड के बाद जो है क्या होगा यहाँ पर? तो ये आपका होगा जेड के बाद
x होगा, z के बाद जो है x, देखिए z के बाद अब x, क्योंकि y तो मिटा दिया गया है। उसके बाद जो है आपका होगा w होगा, उसके बाद जो है v होगा, उसके बाद जो है u होगा और u के बाद जो है s होगा। अब कह रहा है कि दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए 1 2 3 4 5, दाईं ओर से पांचवा अक्षर जो है कौन सा होगा, u होगा। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 5 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। 97 जो दिया है उसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने का रीज़न क्या है कि एक सप्ताह में जो है 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर एक सप्ताह के बाद जो है वही दिन आता है। तो 7 से यदि यहाँ पर भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 7 एकम 7 2 और 7 के 21, यानी कि शेष कितना बचा, 6 बचा। शेष कितना बचा, 6। तो शनिवार से 6 हम देखिए बाद कर रहा है, अगर पहले करता तो माइनस करते। तो शनिवार से जो है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो शनिवार से 6 दिन बाद जो है क्या होगा, रविवार होगा। उसके बाद जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि शनिवार के 6 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एट द रेट का अर्थ है जोड़, परसेंटेज का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ है भाग, हैज का अर्थ है घटाना, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 23 एट द रेट का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 105। डॉलर का अर्थ है भाग, तो भागे 15। उसके बाद जो भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणे 6। हैज का अर्थ है घटाना, तो -29। अब इसको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे तो ये 15 से कितने बार में कट जाएगा, 15 साते 105, 7 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 7 छक कितना हो जाएगा, 42। तो ये हो गया 23 और ये हो गया आपका 42 और -29, ठीक है। और 42 और 23 को जोड़कर 29 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 2 5 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और -29। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 में से 9 हो जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 36। 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चौदहवां प्रश्न है, कितने रेपर पेन नहीं है। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज है ये रेपर है, वर्ग जो है टायर है और सर्किल जो है पेन है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कितने रेपर जो है पेन नहीं है, कितने ऐसे रेपर जो है पेन नहीं है। तो अगर हम 3 की बात करें तो ये आपका रेपर तो है लेकिन ये पेन वाला भी सर्किल में आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। बाकी अगर देखा जाए 6 और 12 जो है यानी कि 18 रेपर ऐसे हैं जो कि पेन नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 की बात करें तो 5 जो है ये टायर के अंदर आता है, ये आपका रेपर नहीं है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि कितने रेपर पेन नहीं है, तो 18 रेपर जो है पेन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दोस्तों आप लोगों को बताया गया है जब भी आपकी ऐसी आकृति रहेगी तो यहाँ पर 1 2 यानी कि 1 और +2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो करना है, वही 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। तो इसमें हो गया आपका 15। 1 2 3 4 5। इस वाले में भी कितना हो गया? 15 हो गया। 1 2 3 4 5। तो इसमें भी कितना हो गया? 15 हो गया। 1 2 3 4 5। इसमें भी 15 हो गया। तो अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगा। तो दोस्तों डी से जी की बात करें तो इसमें +3 किया गया है, ठीक है। जी से जो है एल +5 किया गया है। एल से जो है ओ तक जाने में +3, ओ से जो है टी +5, यानी कि +3 +5 +3 +5। तो यहाँ पर जो है +3 करेंगे तो कितना आएगा? 20 और 3 23, यानी कि W होगा। अब ऊपर का देखते हैं। आई से ओ जाने में जो है +6 किया गया है, क्योंकि आई का कोड होता है 9 और ओ का होता है 15, यानी कि 6 जोड़ा गया है। ओ से यू +6 किया गया है। यू से ए +6 किया गया है। टी से जी तक जाने में +6 किया गया है। तो जी में +6 करेंगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 7 6 13। 13 किसका होता है? तो 13 होता है यम का। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा W और M। W M किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। कथन, कोई भी ट्रेन स्टार नहीं है। कोई भी ट्रेन जो है स्टार नहीं है। कोई भी ट्रेन जो है स्टार नहीं है। कुछ स्टार जो है आदमी है। कुछ स्टार जो है क्या है? आदमी है। आदमी, कुछ स्टार जो है आदमी है। निष्कर्ष, कुछ आदमी ट्रेन है तो कुछ आदमी ट्रेन है, इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो ये आपका पहला कथन गलत होगा। कोई आदमी ट्रेन नहीं है। कोई आदमी ट्रेन नहीं है। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, यह कथन सही है। कोई आदमी जो है ट्रेन नहीं है। सभी आदमी स्टार हैं। जब कथन में ये कहा गया कि कुछ स्टार आदमी है, यहाँ पर कुछ की बात की गई है, तो सभी कैसे हो सकते हैं? तो यह भी कथन जो है आपका गलत होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इसमें आपको निकालना है कि कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद 3 दूना के 6, ठीक है। और 2 एक कम 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 और 6 18 और 2 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 इसमें वर्ग हो जाएंगे। इसको जो है एक को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बीसवां प्रश्न है। नीचे किसी एक पासे के 3 स्थितियां दी गई हैं, तो एक के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा? तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दो पासे में जो है कॉमन खोजिएगा और उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। तो देखिए इसमें जो है के और इसमें भी के कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो के के बाद आएगा आपका बी
और बी के बाद जो है आपका आएगा क्या, ए आएगा। ठीक है, ए। इसमें हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो के, और के के बाद जो है एम, एम के बाद जो है एच। ठीक है, एम के बाद एच। तो इसमें पूछा गया है कि ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, तो ए के सम्मुख जो है आपका कौन सा अक्षर होगा, एच होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।